रेस्क्यू और रिलीफ जो है एम्बुलेंस है, अब एयर एम्बुलेंस है, इधर देखें जी वो साइकिल ही चला रहे हैं और मजे से फिर अच्छी बात है पब्लिसाइज भी करते हैं। वो देखें वो मुर्तज़ा आपसा बहुत खुश हो रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरह उन्होंने वर्दी तो पहन ली, लेकिन वर्दी उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने तो किसी मतलब बड़े लैंडमार्क प्रोग्राम के लिए पहनी थी, आपने ये साइकिल चलाने के लिए वर्दी पहन ली। इधर एयर एम्बुलेंस है हमारे यहाँ जो लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ ये हालात हैं बिलावल के, सिंध के। अब आगे चलें, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो लैपटॉप है और स्कॉलरशिप्स हैं, ये देख लें। सिंध के जो बच्चे हैं वो लेटर भी लिखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को, और वो केपी के बच्चे भी लिखते हैं, बलूचिस्तान के बच्चे भी, और चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा अपने लैपटॉप्स हों या अपनी स्कॉलरशिप्स हों उनमें बच्चों को ज़रूर एकोमोडेट करती हैं, बिकॉज वो समझती हैं कि तमाम बच्चों का हक है कि उनको स्कॉलरशिप्स मिले, तमाम बच्चों का हक है कि उनको लैपटॉप्स मिले। अब इधर वो बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिलावल के सिंध में, उधर जो है वो मरीम नवाज के पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं पिछले ये 18 महीने के अंदर कौन कौन से दूर दराज के और जनूबी पंजाब के इलाकों के अंदर जो है वो जाकर खुद चीफ मिनिस्टर सबसे पहले जनूबी पंजाब के इलाकों में गई और हर एक डिस्ट्रिक्ट में गई, वहां जाकर बच्चों के अंदर जो है वो लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप जो है वो तकसीम करके आई। अब आगे चले जरा मील प्रोग्राम, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मील प्रोग्राम है, दूसरी तरफ ये स्टंटेड ग्रोथ है, ये देखें आप। और अभी मिट्टी के अंदर जुलाई का मैंने एक देखा है फिगर्स, 45 बच्चे जो हैं मिट्टी के अस्पताल के अंदर वो ग़िज़ाई किल्लत से जो है वो बेचारे दुनिया से जो है वो चले गए। ये और चीफ मिनिस्टर ने ये भी जनूबी पंजाब के अजला के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये मील प्रोग्राम, ये सिर्फ जनूबी पंजाब के अजला के लिए है, इसमें तमाम जनूबी पंजाब के अजला शामिल हैं जहाँ पर बच्चों की जो है वो उनके लिए ये मील प्रोग्राम जो है बिलियंस ऑफ रुपीस के साथ, 10 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रोग्राम है जो बच्चों को एक साल के अंदर ये मील प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर दे रही है। दूसरी तरफ ये हालात देख लें, ये है और ये कश्मीर के लोगों को नजर आता है और कश्मीर के लोग इसी के ऊपर वोट डाल रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब तिलमिला रहे हैं। उसके बाद आप ज़रा जो है साउथ पंजाब की बहुत फिक्र होती है बिलावल साहब को, उनके बड़े बड़े रहनुमा साउथ पंजाब से बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने साउथ पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ मेट्रो चली तो नून लीग ने चलाई, वहाँ पर अस्पताल बने, तैयब अर्ज़गान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बना, शहबाज शरीफ ने बनाया, नून लीग ने बनाया। वहाँ पर अब जितनी तरक्की जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के 18 महीने के इस दौरे हुकूमत में हुई है उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और आज चीफ मिनिस्टर साहबा का जिसके अंदर वो तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ब्यूटिफाई कर रही हैं, उनके चौक चौराहे हैं, उनके बाजार हैं, उनकी गलियाँ हैं, और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके अलावा वो अलहदा से चल रहा है जो 250 अरब रुपये से ज़्यादा का है। अब ये सब फिगर्स हैं मेरे पास है, मुझे भी बताएं, मुझे भी पता चले कि सिंध में क्या हो रहा है। एक मैंने सिंध के एमपीए की मेरा ख्याल है एमक्यूएम के गालिबन थे, उन्होंने कहा जी 1700 अरब रुपया, मुराद अली शाद ने एक तकरीर में कहा कि 1700 अरब रुपया जो है वो हम कराची पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा दिखा दें कहाँ लग रहा है 1700 अरब रुपया, भाईजान बहुत पैसे होते हैं। तो 1700 अरब रुपया मुराद अली शाह साहब ने अगर इसका दावा किया है बकौल उनके, तो वो कहाँ लग रहा है उसका हिसाब वो भी मांग रहे थे, हम भी पूछ रहे हैं, हमें दिखा दें भाई, हमें ही नहीं नजर आ रहा। आप कभी तो सिंध की बात करें, दिखा देना हमें कि क्या हो रहा है। मैं दिखा रही हूँ मेरी चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, ये सारी ब्यूटिफिकेशंस जो है ये जनूबी पंजाब की निकाल के लाई हूँ, इसमें कोई भी सेंट्रल पंजाब का कोई शहर शामिल नहीं है। इसके अंदर मैं आपको शहर जरूर बताना चाहती हूँ, लिया, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, चिन्योट, मियांवाली, तलागंग, भक्कर, ये वो अजला है जहाँ पर जो है वो तरक्की का कभी दूर दूर से कभी गुजर भी नहीं हुआ था। ये मरीम नवाज ने ये 18 महीने के अंदर ये जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब का कार्ड खेलना बड़ा आसान है। बुलेट प्रूफ अपने घरों से बाहर निकलें, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकलें, और अपने पंजाब के जो लोग हैं अगर उनको जो है वो उनसे सही रिपोर्टें लें, वो आपको सही बताते ही नहीं है, तभी तो गवर्नर हाउस में खाली कुर्सियों का जलसा होता है। और आज मैंने सुना, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक भाई मौसूफ कह रहे थे कि जी वो देखे ना अब ये मरहलावार इलेक्शन हुए हैं, अब हमें बड़ा कंसर्न है पंजाब में जो मुहाजिर सीटें हैं उस पर क्या होगा। भाईजान लास्ट टाइम जीती कब थी आपने? पिछले 40 साल के अंदर तो आपने इनमें से कोई सीट आज तक जीती नहीं। आपका एमपीए एमएनए पंजाब से जीता नहीं, आप कश्मीर की मुहाजिर की सीटों की बात कर रहे हैं और आपको वहां कंसर्न उठ रहे हैं। जो आपने सीटें पिछले 40 साल से नहीं जीती, आज कौन सा कारनामा भाईजान सर अंजाम दिया है जिसके ऊपर कश्मीर के लोग या मुहाजिरीन जो यहां मौजूद हैं वो आपको वोट देंगे, वो सुथरा पंजाब को वोट देंगे।
वो ग्रीन बसों को वोट देंगे, वो स्कॉलरशिप्स को वोट देंगे, वो अपनी छत अपना घर को वोट देंगे, जहां 2 लाख घर बने हैं और वो अपने वो जो है वो सैलाब के फंड से वो चंद जो है वो घर बने, एक कमरा, एक बाथरूम और वो एक 4 दीवारी, उन्होंने कहा जी हमने घर बना दिए। जो चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी छत अपना घर के घर हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। अब ये नहीं बताते हमें कि जराइम की शरह क्यों बढ़ रही है कराची के अंदर। अभी एक रिपोर्ट आई है, जरा वो रिपोर्ट चलाएं जी। जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये चलाएं। बस यही ख़त्म कर दें, मेरा केस पूरा हो गया। मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल जो है वो इदारे लिख रहे हैं कि कराची का इंडेक्स जो है वो 57 पॉइंट समथिंग है और लाहौर का जो इंडेक्स है वो 36 पॉइंट समथिंग है, और लाहौर जो है वो न्यूयॉर्क और बाकी बहुत बड़े बड़े शहरों से, बर्लिन से, इन सब से ज़्यादा महफूज शहर है। अब ये भी जो है वो इनको याद होना चाहिए, कराची में थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन वहाँ पर जो है वो अमन जो है वो नवाज शरीफ ने कायम किया था। कराची की रोशनियाँ जो है वो नवाज शरीफ ने बहाल की थी। और ये जो अब ये बार बार धांधली का जो रोना रो रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म आपका, प्रिजाइडिंग अफसर आपके, RO आपके, ACDC आपके, पुलिस आपकी, चीफ सेक्रेटरी आपका, और धांधली कर दी नून लीग ने। यानी आप कहना क्या चाहते हैं, आपका मसला क्या है? ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर, ये इस किस्म की गुफ्तगू करके, नफरत फैलाने वाली गुफ्तगू करके जो है वो आप जो है वो ताने मारते हैं। बाय द वे इनको कश्मीर के अंदर भी जो है वो फॉर्म 45 की जो है वो शिकस्त हुई है, ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए। और वो वैसे अलग बात है कि नवाब शाह में एक घर की सीट होती है, उसके ऊपर जो है वो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करते हैं वो उम्मीदवार ही गायब कर दिए जाते हैं। ये भी इन आंखों ने देखा और उसमें सुना। अब ये बात दुरुस्त है जो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा कि जैसे मैं कहती हूँ कि आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना, मैं सिंध बनाऊंगा आज़ाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि आप आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे, और इसीलिए लोग आपको वोट नहीं दे रहे। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो बिलावल साहब ने बार बार की। उन्होंने कहा कि जी मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। मेरे चंद सवालात हैं उनसे, कौन से मफाद की बात कर रहे हैं? आपने सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है? 2 सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है, या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? किस मफाद की बात हो रही है? और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का नाम आपने कौमी मफाद रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मफाद कहते हैं आजकल। वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है? अब फिर वही बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और बाय द वे जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं, उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? ये बातें करने से पहले, ये जो आप PTI की जबान बोलते हैं, ये बातें करने से पहले ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सब ने आपको वोट डाले, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल और की उन्होंने कल जो है वो कुछ जुमले बोले, और वो जुमले बोलने के बाद जो है वो, बाय द वे आपको याद होगा एक जुमला बोलते होते हैं कि जी पता नहीं क्या नून लीग गला पकड़ती है सुबह तो पता नहीं क्या पैर पकड़ती है, इस तरह की बात करते होते हैं। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे, और जो है बाकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था,
भाईजान स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था,